हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि एक शॉर्ट नोट भी आ जाता है और कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। और इसको अच्छे से समझेंगे कि क्या जो ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो सब्जेक्ट है वो एक साइंस है या एक आर्ट है। तो इसे हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। बहुत बेसिक नॉलेज है जिसकी वजह से आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए इस चीज़ को शुरू करते हैं कि क्या जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो एक साइंस है या फिर एक आर्ट है। तो अगर हम इसे चीज़ को अटेम्प्ट करना चाहेंगे, अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है या इस तरीके से एक ब्रीफली एक्सप्लेन आता है, तो आप इसे शुरुआत ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशंस वगैरह इन सब से करना। पहले आप उसमें डेफिनेशंस लिखेंगे, उसके बाद उसकी मतलब मीनिंग्स प्लस मीनिंग्स लिखना कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग क्या है, जो आप इससे पहले वीडियोज़ में समझ सकते हैं। उसका नेचर लिखना। फिर अब बात आती है किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए, कुछ ज्यूरिस्ट हैं जिन्होंने कहा है कि ये एक साइंस है और उन ज्यूरिस्ट के नाम लिखना, उन ज्यूरिस्ट की डेफिनेशन। जैसे ऑस्टिन ने, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उसने सबसे पहले कहा था प्रोफेसर ऑस्टिन ने कि ये एक साइंस है। हॉलैंड ने भी इसे साइंस कहा है, फिर सालमन ने भी इसको साइंस कहा है, और उन लोगों ने इसको साइंस लिया है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक साइंस है। ठीक है, लेकिन तभी आप दूसरी तरफ में क्या कह सकते हैं कि कुछ लोगों का मानना है, ये आगे जाके जो मॉडर्न ज्यूरिस्ट आए थे, कि ये साइंस नहीं है, नॉट ए साइंस, ये एक साइंस नहीं है बट आर्ट है। और आर्ट का मतलब आप क्या समझते हैं? आर्ट का मतलब आप समझते हैं जो चीज़ आपने मतलब करी है, जिस चीज़ को आपने एक रूप दिया या एक मतलब एक फॉर्म दी है। तो ये आर्ट क्यों है? क्योंकि जो लॉज होते हैं, जो लॉ होता है, वो एक लॉयर कोर्ट में इंटरप्रेट करता है, कोर्ट में करता है ना इंटरप्रेट, जज को। तो वहाँ इसको, इस पूरे प्रोसेस को एक आर्ट ही तो होगी, एक कला ही तो होगी। जिस तरीके से एक कलाकार कोई भी वो बना देता है, आकृति बना देता है या कोई भी एक फॉर्म बना देता है, उसी तरीके से वो एक आर्ट कहलाई जाती है। तो इसी वजह से जो मॉडर्न ज्यूरिस्ट हैं वो ये भी मानते हैं कि ये एक, इस वजह से ये एक आर्ट है, क्योंकि कोर्ट में जो कोर्ट में जो लॉयर होता है वो भी तो एक आर्ट की तरह ही इसको बताता है, इंटरप्रेट करता है कोर्ट में जज को। तो आप इन दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करना। सबसे पहले आपको डेफिनेशंस देनी है ज्यूरिस्प्रूडेंस की, फिर उसके मीनिंग, फिर नेचर। फिर जब आप बात करते हैं कि इज इट साइंस, तो सम ज्यूरिस्ट ने कहा है कि ये साइंस है, उसमें ऑस्टिन, हॉलैंड और सालमन। आप इसे AHS से याद रख लीजिए। और फिर जब बात आती है कि क्या ये एक आर्ट क्यों है ये, तो उसमें आप कह सकते हैं कि लॉ को लॉयर जो है वो कोर्ट में इंटरप्रेट करता है जज के सामने। तो उसकी, हर लॉयर की एक अपनी एक कला है, वो किस तरीके से इंटरप्रेट करता है। दिखते नहीं कि जो लॉयर है कुछ अच्छे से लॉ को एक्सप्लेन कर पाते हैं। आप देखते हैं बहुत अच्छी नॉलेज होती है उन्हें लॉज की। जैसे आप फेमस साईं दीपक इस समय बहुत ज़्यादा आपको लॉयर्स में दिख रहे होंगे। तो इसी नॉलेज को लेते हुए आप ये बहुत अच्छे से बोल सकते हैं कि ये एक आर्ट है, ये एक साइंस है। फिर एक आप अपना पर्सनल एक व्यू भी उसमें दे सकते हैं इन दी एंड, क्वेश्चन को समराइज़ करने के लिए, कि शुरुआत में बहुत लोगों ने इसको साइंस की तरह लिया था, लेकिन अब हम धीरे धीरे समझ सकते हैं कि ये एक आर्ट के रूप में भी हम कहा जा सकता है, और ये एक सटल कॉम्बिनेशन है साइंस और आर्ट का। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे कोई इसका कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं है कि एक साइंस है, आर्ट है, क्योंकि आप इस जो पूरे सब्जेक्ट है उसका नेचर समझिए, जो कि हमने कहा है ये एक फ़िलॉसफी है। फ़िलॉसफी ऑफ लॉ भी कहा जाता है इस सब्जेक्ट को। और फ़िलॉसफी को आप बहुत अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेचर की होती हैं। तो कभी इसको साइंस भी माना जा सकता है क्योंकि इसके नेचर की वजह से, और कभी इसको आर्ट भी माना जा सकता है क्योंकि ये एटलीस्ट एक लॉ है जो कि लॉयर कोर्ट में इंटरप्रेट करता है जज के सामने। तो आशा करते हैं कि आपको ये वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। अगर कुछ भी क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसमें और आपको एक्सप्लेन कर दूँगा आपका पर्टिकुलर डाउट। ओके।